हेलो सब गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल पे जो है कोरल ड्रा X8 ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग बिगिनर टू एडवांस लेवल पे जो है कोर्स शुरू है, जिसमें हम जो है कोरल ड्रा को सीख रहे हैं। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में जैसे आपने देखा होगा, मैंने बात की ड्रॉप शेडो टूल के बारे में। वीडियो कैसी लगी? वीडियो में कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। अब आज हम बात करने वाले हैं काउंटर टूल के बारे में। काउंटर टूल एक बहुत ही बेनिफिशियल जो है, एक अच्छा सा, एक सिंपल सा टूल है जो कि हमें यूज़ करना आना चाहिए। अगर हम यूज़ नहीं कर पाएंगे तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, मतलब हमारा ग्राफिक्स का कोर्स है बिल्कुल अनकम्प्लीट रहेगा। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। गाइस, वीडियो पे अगर आप न्यू हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो गाइज, मैं आ गया अपने कोरल X8 में। तो सबसे पहले यहाँ से मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ करता हूँ एक रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल को ओपन करता हूँ, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ एक रेक्टेंगल। देखें गाइज, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ काउंटर टूल। गाइज, काउंटर टूल क्या है? गाइज, आप देख सकते हैं इसकी इमेज में कि आपको देखें एक रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल दिखाई दे रही है, उस रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल भी है, इसके अंदर एक और भी है। मतलब फ़र्ज़ की ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके एक बॉर्डर है। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर ऐसे ही रेक्टेंगल बहुत सारे हों, लेकिन हमें मेहनत ना करनी पड़े ज़्यादा। अगर फ़र्ज़ किया यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँ, कॉपी और पेस्ट करूँ, और इसको मैं ऐसे लेके आऊँ, और फिर मैं इसको ऐसे करूँ, तो मुझे बहुत देर लग जाएगी यार। इसको मतलब कॉपी पेस्ट करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, और मैं ऐसे जो है करता ही रह जाऊंगा, और मुझे जो है एक डिज़ाइन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ से हाइट भी सेट करनी पड़ेगी, विड्थ भी सेट करनी पड़ेगी, और मैं चाहूँगा कि मुझे एक टू जी बिल्कुल एग्जैक्ट मिले। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं काउंटर टूल को। तो गाइज, मैं सिंपल जो अपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए काउंटर टूल। काउंटर टूल आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने कुछ यहाँ से दो नोट्स शो हो जाएंगे। यहाँ पे नोट्स है, यहाँ पे फोर साइड आपको नोट्स शो हो जाएंगे। फोर साइड नोट जैसे आप शो होंगे, आप सिंपल या सबसे पहले यहाँ से ऐसे करके इसको जैसे अंदर की तरफ करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से जो है काउंटर टूल की मदद से जो आपको अंदर जैसे ही छोड़ेंगे, तो आपके पास ऐसे जो लाइनें जो है एंटर हो जाएंगी। तो गाइस, देख सकते हैं अगर मैं दोबारा इस नोट को पकड़ के ऐसे करूं, तो ये देख सकते हैं इनकी जो हाइट और विड्थ है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है गाइस, तो अब बात करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फ्री प्रीसेट है। प्रीसेट में अंदर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फ्लो इनवर्ड और फ्लो आउटवर्ड। तो सबसे पहले बात करें इनवर्ड की, तो इनवर्ड में आप देख सकते हैं, आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो हमारे पास बॉक्स है वो इस वक्त जो है इस वाले बॉक्स के अंदर है। ये सिंपल सा बात है कि जो ये वाला जो बड़ा बड़ा बॉक्स है जिस पे हमने वर्क किया, ये जो सारे के सारे जो अंदर वाले बॉक्स हैं वो इसके अंदर है। तो अगर हम चाहें इसको आउटवर्ड में, तो आउटवर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो वाला हमारा बॉक्स था ये वाला, और वो जो बाकी सारे बॉक्स थे वो बाहर की तरफ बन गए हैं। तो कहीं ये दो मेन चीज़ें हैं। और अगर मैं आप दोबारा आपको क्लिक करके दिखाऊँ फ्लो इनवर्ड पे, तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो वो वाले बॉक्स थे बाहर वाले वो अंदर की तरफ आ गए हैं। तो गाइस, ये है हमारे पास काउंटर टूल, और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी इतनी ज़्यादा इनको सेट करने के लिए। तो गाइस, अब आप बात करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप इसकी हाइट और वेट। अब यहाँ पे 132 है, मैं 150 करके देखता हूँ। अब मैं यहाँ से एंटर प्रेस करने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे पास यहाँ से जो एक्स की जो मतलब कि बड़े वाला बॉक्स था, उसकी हाइट और विड्थ जो है यहाँ से सेट हो गई है, मतलब कि सेपरेट हो गई है। अब यहाँ से अब ये जो अंदर वाली है इसको 160 है, इसको हम 180 करके देखते हैं कि हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो भाई, जैसे मैंने इसको 180 किया है तो अंदर से बॉक्स की जो साइजिंग है वो तब्दील हो रही है। गाइज, इसकी जो खास ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारा बाहर वाला बॉक्स है उसको हम पहले से ही सिलेक्ट कर चुके होते हैं जब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक है यहाँ पे टू सेंटर, और क्या कहते हैं इनसाइड काउंटर टूल और आउटसाइड काउंटर। इनसाइड पे हमने बात की जहाँ से प्रीसेट में, और आउटसाइड पे भी अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इनसाइड भी करूँ तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये टू सेंटर में जो है, अगर आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगर आपके फ़र्ज़ के यहाँ से बॉक्स शुरू है, तो बिल्कुल सेंटर में जाके आपके टोटली जो है बॉक्स रेडी हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ से हमारे पास जो है हाइट है इसकी
जो हमारे पास देख सकते हैं आप, जैसे इसका इफेक्ट देखें, अगर मैं इसकी हाइट को बढ़ाता जाऊं तो यहाँ से मेरे पास बॉक्स ख़त्म होते जा रहे हैं, और अगर मैं इसकी हाइट को बहुत कम करता जाऊं तो ये इसमें बॉक्स ऐड होते जाएंगे ऑटोमेटिकली, और यहाँ से एक ऐसी शेप सी बन जाएगी। और यहाँ से मैं अगर मैं कम करता जाऊँ तो बॉक्स ऑटोमेटिकली कम होके इसकी जो है शेड मतलब के रिक्टेंगल जो है बनते जाएंगे। काउंटर इफेक्ट है ये भी। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं काउंटर कॉर्नर्स की। अब इसके जो हमारे पास कॉर्नर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक मीटर कॉर्नर है जो कि हमारे पास अभी है, इसकी बिल्कुल नोक वाला कॉर्नर है। अब इसके बाद बात करते हैं राउंड कॉर्नर्स की। जैसे आप राउंड कॉर्नर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ राउंड कॉर्नर्स आ जाएंगे, यहाँ से आप इसे जो है राउंड कॉर्नर्स भी बना सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं बेवल कॉर्नर्स। बेवल कॉर्नर्स क्या होते हैं? बेवल कॉर्नर्स का मतलब है गाइज, आप जो है बिल्कुल उसे मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं। गाइस अब हम बात करते हैं यहाँ से इसकी आउटलाइन की। तो आउटलाइन में आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी आउटलाइन चेंज हो गई है, रेड ग्रीन ब्लू। तो इसके बाद यहाँ से हम इसकी फ़र्श की इसको चेंज करें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर हम फ़र्श के यहाँ से इसको ऐसे करें तो आप जो है इसको कर सकते हैं। तो गाइज ये है हमारे पास काउंटर टूल, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आप जो है कैसे कैसे जो है इसको डिस्कस कर बना सकते हैं। गाइज मैं एक मिनट थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ इसमें। मैं यहाँ से दोबारा इसे ओपन करता हूँ और दोबारा यहाँ से काउंटर टूल को लेता हूँ। काउंटर टूल लेने के बाद सिंपल जो है मेरे पास ये 3 कलर सेलेक्टेड हैं, तो मैं चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड में कोई कलर आ जाए। तो मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ। तो कई देखते ही तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है, तो आप यहाँ से जो इस पर कलर ऐड करके देखते हैं हमारे पास कोई कलर ऐड होता है। जी हाँ गाइस, तो हमारे पास कलर जो है हमारे पास ऐड हो गया है। फ़र्ज़ किया अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँ इस पर और इस पर कलर ऐड करूँ कोई भी, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से कलर ऐड किया तो मेरे पास कलर ऐड हो गया। इसके अलावा जो है यहाँ से हमारे पास कलर ऐड हो रहे हैं। तो गाइस ये है हमारे पास काउंटर टूल, जो इसमें हम जो है किसी भी रेक्टेंगल को, किसी भी टेक्स्ट को जो है अगर हमने डबल ट्रिपल करना तो आप कर सकते हैं। अभी इसी इफेक्ट को हम फ़र्ज़ किए हम अपने किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करके देखते हैं तो क्या हमारे पास टेक्स्ट पे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ जूम करने के बाद इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ सिंपल जो है यहाँ से काउंटर टूल सिलेक्ट करने के बाद जो है सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी हाइट को देखते हैं बढ़ाकर। यहाँ से सबसे पहले इसका हम ले लेते हैं फ्लो आउटवर्ड लेने के बाद आप देख सकते हैं इसकी आउटलाइन जो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सिंपल हम इसकी आउटलाइन को कम करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको हम यहाँ से करते हैं कम, इसको हम करते हैं यहाँ से कम और इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं मज़ीद, उसको थोड़ा सा और इसको जो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ से सिंपल इसका कलर करता हूँ चेंज, अपने टेक्स्ट का कलर मैंने यहाँ से चेंज किया। इसका जो यहाँ से वाला कलर है इसको मैं यहाँ से करता हूँ रेड करने के बाद आप देख सकते हैं गाइस इस तरह से जो हमारे पास ये अप्लाई हो रहा है। गाइस देखते हैं इस पर क्या इफेक्ट होता है। गाइस ये हमारे पास इफेक्ट हो रहा है। अब यहाँ से मैं इसको फर्स्ट क्या करके देखता हूँ, फ्लो आउटवर्ड करके देखता हूँ और फ्लो इनवर्ड करके देखता हूँ। तो गाइस ये है हमारे पास कुछ काउंटर टूल जिसकी मदद से जो हमने डिस्कस किया। तो गाइस ये थी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो। गाइस वीडियो में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्या कौन सा स्टेप जो है समझ नहीं आया। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास एक 3D टेक्स्ट टाइप बन गया है। मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद कम करूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक 3D टेक्स्ट टाइप सा बन गया है। आप इसको जो है इसको यहाँ से पिक टूल की मदद से इसको उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप जो है टेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे भी टेक्स्ट ऐड करूँ तो हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो गाइस ये थी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो। गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।